नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका इस धमाकेदार सेशन में, धमाकेदार वीडियो में, शानदार वीडियो में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और पहले की अपेक्षा कि ज़्यादा हमेशा की तरह न्यूज़ से अपडेट होंगे। डेली न्यूज़, डेली करंट अफेयर्स की वीडियो हमारी आप लोग देखते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि ये भी करंट अफेयर्स की वीडियो होने वाली है, जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड में दिख रहा होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें फिर से एक बार कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की या फिर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा खास होने वाली है वीडियो। तो आइएगा वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। आज के करंट अफेयर्स के इस प्यारे से सेशन में, इस प्यारे से करंट अफेयर्स की धमाकेदार वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। पहले 4 ऑप्शनल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसके बाद 2 वन लाइनर क्वेश्चंस आपको, ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चंस एंड 1 या 2 वर्ड 3 वर्ड में जो जितने भी वर्ड में आंसर होता है तो वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद ऑप्शनल क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको डिस्कस करने को मिलेगा। तो आइएगा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, डीआरडीओ ने, पहला क्वेश्चन हमारा भारत का डिफेंस सिस्टम, हमारे भारत का डिफेंस सिस्टम का मतलब हमारे भारत का जो सुरक्षा विभाग है, ठीक है, सुरक्षा पद्धति है, उससे संबंधित है। डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का, ठीक है, ये रॉकेट का टाइप है कौन सा? पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, ठीक है, मतलब लॉन्ग रेंज का मतलब बड़ दूर, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी, कम से कम मतलब कम से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक तय करने वाला या छोड़ा जाने वाला गाइडेड रॉकेट, ठीक है, मतलब उसको गाइड किया जाएगा, ठीक है, उसका मार्गदर्शन किया जाएगा गाइडर्स के द्वारा। रॉकेट का कितनी दूर तक, कितनी लॉन्ग रेंज तक, मतलब कितनी लंबी दूरी तक जो है वो जा सकता है। उसका पहला सफल परीक्षण जो है, उसका पहला जो उड़ान है, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइंग, इसका जो टेस्ट है वो कहाँ किया गया है, भारत के किस स्थान पर किया गया है, डीआरडीओ ने किस जगह पर किया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया है, ठीक है। तो where has been done the where has been done the first successful flying test of Pinaka long range guided rocket by DRDO, ठीक है, डीआरडीओ द्वारा कहाँ किया गया है पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, हमने आपको बताया कि पिनाका एक टाइप का रॉकेट है जिसका जो लंबी रेंज वाला है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक जो है ये जाने वाला रॉकेट है, ठीक है। रॉकेट जहाँ जिस मिसाइल में या फिर जिस जो है सिस्टम में लगाया जाएगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक लेकर के जाएगा और गाइड करने वाले मतलब कि गाइड करने वाला रॉकेट है, ठीक है। इसको सबसे पहले गाइडेंस देना पड़ेगा कि कहाँ पर किस जगह पर जाना है, इसको सिस्टम में डेटा में फीड किया जाएगा, ठीक है। तो पहला सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन में आपको पहला जो स्थान है वो है पोखरण, ठीक है, पोखरण में, या फिर चांदी के एकीकृत परीक्षण, चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण केंद्र में, ठीक है, इंटीग्रेटेड टेस्ट सेंटर ऑफ चांदीपुर, या फिर श्रीहरिकोटा, या फिर थुम्बा। तो इन चारों जगहों में से किसी एक जगह, किसी एक स्थान पर अभी पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। वो कहाँ पे है? तो बता दें आपको, वो है चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण केंद्र, ठीक है, चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट सेंटर। तो यहाँ पर जो है डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है, पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है, मतलब पहली बार में ही उनका उड़ान परीक्षण, इस रॉकेट का, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल उड़ान परीक्षण पहली बार में ही या इस स्थान पर सफल हुआ था, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण केंद्र में जो है पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है, ठीक है। तो डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण जो है वो चांदी के एकीकृत परीक्षण केंद्र में, चांदी के एकीकृत परीक्षण केंद्र में किया है। DRDO has done the first successful flying testing of Pinaka long range Pinaka long range guided rockets in चांदीपुर फर्स्ट एकीकृत इंटीग्रेटेड सेंटर, ठीक है, यहाँ पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण केंद्र में किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है ध्रुव एनजी सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर। ये जैसे रॉकेट का टाइप था पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, वैसे ध्रुव एनजी सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर है, ठीक है। ध्रुव एनजी सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर, सिविल से आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है, कि समाज स्तर पर मतलब जो अधिकारी होते हैं उनके पास उनको मतलब जो स्पेशल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनको ये ध्रुव एनजी सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर दिया जाता है। लेकिन इसका अभी इसकी पहली उड़ान हुई है,
तो इसको किसने हरी झंडी दिखाई है, मतलब किसने इसके सफल परीक्षण पर जो है इसको हरी झंडी दिखाई, ठीक है। तो विच पर्सन इंडिकेटेड द ग्रीन फ्लैग टू इट्स फर्स्ट फ्लाइंग ऑफ ध्रुव एनजी सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर? राजनाथ सिंह, अमित शाह, राम मोहन नायडू एंड नितिन गडकरी, ठीक है। तो चारों व्यक्तियों में से जो चारों की सरकारी अधिकारी हैं, ठीक है, मतलब कि कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य है, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्य है, कोई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, कोई रक्षा विभाग से है, कोई सड़क मतलब रेलवे डिपार्टमेंट से है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हैं। तो बता दें आपको, इस बार जो ध्रुव एनजी सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर को पहली उड़ान को जो हरी झंडी दिखाए हैं उनका नाम है राम मोहन नायडू, ठीक है। राम मोहन नायडू जी ने अभी जो जल्द में ही हाल ही में जो ध्रुव एनजी सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर परीक्षण हुआ इसको, ठीक है, इस ध्रुव एनजी सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर परीक्षण को राम मोहन नायडू जी ने हरी झंडी दिखाई। तो राम मोहन नायडू indicated the green flag to the first successful flying of ध्रुव एनजी सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर, ठीक। राम मोहन नायडू जी ने ध्रुव एनजी सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर को कि इसकी पहली उड़ान को जो है हरी झंडी दिखाई। तीसरा क्वेश्चन है, दुलहस्ती स्टेज 2 पिन बिजली परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? मतलब भारत की ऐसी कौन सी नदी है मानी जानी जिस पर दुलहस्ती स्टेज 2 पिन बिजली परियोजना ये परियोजना है, ठीक है। दुलहस्ती स्टेज 2 पिन बिजली परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो दुलहस्ती स्टेज 2 पिन इलेक्ट्रिक स्कीम्स हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड या हैज़ बीन मेकिंग ऑन विच रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। किस नदी पर किया जा रहा है? गंगा, यमुना, सरस्वती, चिनाब। तो बता दें आपको, ये चारों मानी जानी नदियां हैं। 3 नदियां तो सबसे ज़्यादा मानी जानी है, गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है। और ये बता दें ये नदी कौन सी है? चिनाब है, जिस पर चिनाब नदी पर अभी हाल ही में क्या किया जा रहा है? दुलहस्ती स्टेज 2 पिन बिजली परियोजना, दुलहस्ती स्टेज 2 पिन इलेक्ट्रिक स्कीम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टिंग ऑन चिनाब रिवर, ठीक है। दैट इज द हाईएस्ट वैल्यूबल रिवर ऑफ इंडिया, हाईएस्ट प्रेशियस वैल्यूबल रिवर ऑफ इंडिया, जो कि भारत की सबसे मानी जानी नदी है, बहुमूल्य नदी है, ठीक है, बहुमूल्य नदियों में से एक है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश की किस पूर्व प्रधानमंत्री का लंबी बीमारी के पश्चात निधन हो गया? मतलब क्वेश्चन में जो अभी हाल की घटी घटना है, ठीक है, पॉलिटिक्स से संबंधित है, राजनीति से भी है और सामाजिक स्तर पर भी है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे भी रिलेट करती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। आपने न्यूज़ देखा भी होगा तो आपको पता भी होगा, वैसे आशा है कि आपको पता हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में बांग्लादेश के किस पूर्व प्रधानमंत्री का लंबी बीमारी के पश्चात निधन हो गया? रिसेंटली विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश डेड आफ्टर द लॉन्ग टाइम ऑफ इलनेस, ठीक है। रिसेंटली विच अर्लियर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश डेड आफ्टर द लॉन्ग टाइम इलनेस? तो शेख हसीना, बेगम खालिदा जिया, खालिदा चौधरी, तस्लीमा नसरीन, ये चारों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और चारों के चारों महिलाएं हैं। तो चारों में से किसी एक का अभी लंबी बीमारी के पश्चात निधन हुआ है, उनका नाम है बेगम खालिदा जिया, ठीक है। बेगम खालिदा जिया, जिनको अभी लंबे समय तक तकरीबन 2 से 4 वर्षों तक बीमारी थी, ठीक है, उसके पश्चात इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। तो द अर्लियर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश इज बेगम खालिदा विच डेड आफ्टर द लॉन्ग टाइम इलनेस, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? ये 1 लाइनर क्वेश्चन में है, मतलब एक लाइन का क्वेश्चन और 1 वर्ड या 2 वर्ड का या 3 वर्ड का आंसर। तो 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर में आपका जो है ये महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका होना चाहिए कि वेयर महात्मा बुद्ध बॉर्न, ठीक है, वेयर महात्मा बुद्ध बॉर्न। तो 563 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था 563 ईसा पूर्व में, और कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में, ठीक है। ये हमने जीएस का जो पार्ट है इसको हमने हिस्ट्री से क्वेश्चन बनाया है, हिस्ट्री का जीके का पार्ट है, ठीक है।
तो आशा है कि आप समझ रहे होंगे इसको। तो महात्मा बुद्ध वाज बॉर्न इन 563 BC, ठीक है, बर्थ सेंचुरी बिफोर जेसस क्रिस्ट। तो 563 BC इन लुम्बिनी। उसके बाद फिर छठवां क्वेश्चन, सबसे लास्ट वाला, वर्तमान महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ? व्हेयर डिड वर्तमान महावीर जी बॉर्न, ठीक है, 540 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। तो वर्तमान महावीर वाज बॉर्न इन 540 BC इन वैशाली, इन कुंडग्राम। वैशाली के निकट एक कुंडग्राम था, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो वर्तमान महावीर जी वाज बॉर्न इन 540 BC इन वैशाली नियर बाई कुंडग्राम, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया गया होगा, हमने स्टार्टिंग से लेकर के जो भी बताया होगा आपने समझा होगा, कंटिन्यू देखा होगा हमारी वीडियो को। तो आशा है कि आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करेंगे। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक छुपी हुई हो या आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो कैसी बनी है इसको भी बताइएगा। और सबसे ज़्यादा बात कि देखिएगा, हमने आपको बताया कि क्वेश्चन में घटनाएं किस तरह से एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं, ठीक है। हमने पहला क्वेश्चन बनाया DRDO, ठीक है, डिफेंस से संबंधित बनाया, रक्षा विभाग से, जिसमें एक रॉकेट जो कि लॉन्ग रेंज का है उसको लॉन्च करने के बाद सफल परीक्षण कहाँ पे हुआ था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ही इससे बन गया, वो भी सुरक्षा विभाग से ही है लेकिन स्टेट लेवल पे, ध्रुव NG सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर। तो देखिएगा किस तरह से रिलेट कर रही हैं। उसके बाद फिर ये देखिएगा इलेक्ट्रिक से संबंधित आ गया, ठीक है, विद्युत विभाग आ गया, फिर आ गया इंटरनेशनल IR से संबंधित है। तो इस तरह के क्वेश्चन, बाकी हमने GK GS से भी ले लिया। तो आपको इसलिए बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और GK GS तो सबसे ज़्यादा, जो कि आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, सिविक्स, ठीक है, एथिक्स, और आपका सबसे ज़्यादा इसमें जो कवर होता है वो है करंट अफेयर्स, अगर आप साथ ही में पढ़ रहे हैं तो ये रहा, ठीक है, हमारे द्वारा बताया गया करंट अफेयर्स का आज का सेशन। तो बाकी का आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ इसे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।